मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए हैं। इसे इंडिया गठबंधन का दबाव कहिए या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने सिलेंडर का दाम 200 रुपए कम करके महिलाओं को तोहफा दिया है, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम कम करने का खेल कुछ और ही है। मोदी सरकार ने रसोई गैस के दामों में 200 रुपए की कटौती करी और कटौती करते वक्त मोदी जी ने कहा कि ये उन बहनों के लिए तोहफा है जो कल रक्षाबंधन मनाएंगी। लेकिन असलियत यह है कि इसके लिए मोदी सरकार को मजबूर कर दिया इंडिया के गठबंधन ने। हम लगातार बेरोजगारी की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की, महिलाओं के लिए दिक्कतों की बात करते हैं और अब इन नफरतियों को भी असल मुद्दों पर बात करनी पड़ी। दोस्तों, सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए, ये अच्छी बात है, लेकिन लोग कह रहे हैं पिछले 9 साल में गैस सिलेंडर के दाम 414 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए तक कर दिए गए। यानी पिछले 9 साल में गैस सिलेंडर के दाम 700 रुपए बढ़ाए गए। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि दुनिया भारत का वो देश है जहां सबसे महंगी एलपीजी गैस मिलती है, और यही बात कांग्रेस भी कह रही है और सरकार से जवाब मांग रही है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि खरीदने की क्षमता के अनुसार हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे महंगा एलपीजी सिलेंडर बिक रहा था, तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है, सातवां सबसे महंगा डीजल बिक रहा है। अब ये भी समझिए कि भारत में गैस सिलेंडर के दाम कैसे बढ़े हैं। यही वो आंकड़ा है जिससे आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के दौर में गैस सिलेंडर के दाम कितने कम थे। साल 2014 से 2023 के बीच गैस सिलेंडर के दाम 185% बढ़े हैं। यूपीए 1 में गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपए प्रति सिलेंडर था, जबकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये 1140 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया। अब 200 रुपए कम होने का मतलब है मात्र 7.5% दाम कम किए गए हैं। हैरानी तो आपको ये जानकर होगी कि पिछले 9 साल में ईंधन पर टैक्स से सरकार को 30 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। याद करिए, ये वही बीजेपी है जो आज से 10 साल पहले महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा करती थी। याद करिए, ये वही बीजेपी है जो आज से 10 साल पहले महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा करती थी। आज की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तब सिलेंडर लेके सड़कों पर धरना प्रदर्शन करती थी। उस समय नरेंद्र मोदी जो गुजरात के सीएम थे, वो कहा करते थे कि दिल्ली सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर हार मान ली है। अगर बीजेपी की माने तो 2012-13 में आज से ज्यादा महंगाई थी, तो ये भी देखना होगा कि उस समय इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी के दाम क्या थे। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रही। अगर बीजेपी की माने तो 2012-13 में आज से ज्यादा महंगाई थी, तो ये भी देखना होगा कि उस समय इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी के दाम क्या थे। भारत सऊदी अरब की कंपनी सऊदी आरामको कंपनी से एलपीजी लेता है। जनवरी 2014 में सऊदी आरामको एलपीजी के दाम डॉलर मीट्रिक टन थे, जबकि 2023 में सऊदी आरामको एलपीजी के दाम $590 मीट्रिक टन थे। इंटरनेशनल प्राइस कम होने के बावजूद भी मोदी सरकार ने एलपीजी के दाम नहीं घटाए। अब लोग मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जब देश सस्ते दाम पर एलपीजी खरीद रहा है, तो जनता को राहत क्यों नहीं दी जा रही है। सरकार चाहती तो गैस के दाम और कम कर सकती है। दोस्तों, इसी तरह बीजेपी पहले पेट्रोल और डीजल को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें किया करती थी और ये दावा करती थी कि पेट्रोल 34 रुपए लीटर मिल सकता है। हम चैलेंज करते सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। सुना आपने, बीजेपी के नेता कहते थे कि पेट्रोल 34 रुपए लीटर मिल सकता है, जबकि आज हालत यह है कि पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर पार कर चुकी है। रूस से सस्ती दर पर कच्चा तेल खरीदने के बावजूद लोगों को पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत नहीं मिल रही है। अब चुनाव के मौसम में मोदी सरकार को ये डर सता रहा है कि कहीं महंगाई के मुद्दे पर जनता सरकार को सबक न सिखा दे।